स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड चैप्टर पे चल रहे हैं 10th क्लास में। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इसकी पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास का एक वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप लोग समझिए। चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है वो इस इंट्रोडक्शन में रहेगा, आप समझ लीजिए और इसके बाद हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है लीनियर इक्वेशन, एक है लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन का एक जोड़ा है। दो लीनियर इक्वेशन मिला दो तो एक पेयर हो गया। तो लीनियर इक्वेशन कहते किसे, ये समझना है। लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन, संसार में एक ऐसी इक्वेशन लिया जाए जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, जहां पर a और b 0 ना हो। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है और नॉर्मली a b c जो है वो रियल नंबर्स हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब रही बात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो पेयर में दो बनाने होंगे। अब मान लीजिए एक ये इक्वेशन था, हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 ले लिया और दूसरी इक्वेशन ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये ले लिया। अब हमारी देखो दो इक्वेशन है यहाँ पर, दो का मतलब हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी लीनियर इक्वेशन का एक जोड़ा है। इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि एक अर्थ होगा, अर्थ मतलब एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो कितने कंसिस्टेंट होंगे, दो तरीके से हो सकता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक सॉल्यूशन आएगा, यानी दो लाइनें, दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पे कट करेंगी, दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पे कट करेंगी, तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। यानी इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ के मेथड में, ग्राफ के भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा क्या है, दूसरा है जब मैनी सॉल्यूशन हो। मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड मीन्स हुआ ओवरलैपिंग करना, कंप्लीटली ओवरलैपिंग होगा तो बहुत सारे अनगिनत पॉइंट बनेंगे, अनगिनत इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसका केसेज होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा केस बनता है तो मैनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 बनता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसी तरीके से इन्हीं इक्वेशन में दोनों में अगर ऐसा केस बनता है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बनता है, तो फिर वो नो सॉल्यूशन होगा। अगर ग्राफिकल भाषा में बात करें तो होगा पैरेलल लाइंस, यानी दो लाइनें आपस में रेलवे ट्रैक की तरह ऐसे जाती रहेंगी मगर कभी भी मिलेंगी नहीं, और जब टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ये चीज है इसका। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और ब्रीफली में हम आपको समझाते हैं। A few moments later. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कंसिस्टेंट में दो सॉल्यूशन बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में बनता है नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एग्जांपल लेकर के। देखो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे, किससे कंपेरिजन करेंगे भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a1/a2 कितना होगा भाई, आप बोलेंगे सर 5/7 होगा, वेरी गुड। b1/b2 कितना होगा, आप बोलेंगे सर -4/6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
और C1/C2 कितना होगा? आप बोलेंगे सर 8/-9 हो जाएगा। बहुत अच्छा, तीनों चीजें हमें मिल गया। A1/A2 मिल गया है, B1/B2 यहाँ से 4/6 माइनस का मिल गया, और 8/-9 C1/C2 मिल गया। हमें तीनों चीज मिला हुआ है। अब हम इस आधार पर, इस बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या होगा, अब इसको हम देखेंगे कहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। क्या इससे मैच कर रहा है, या इससे मैच कर रहा है, या इससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? इसमें जो है नॉट इक्वल होगा C1/C2, किससे मैच कर रहा है। आइए देखते हैं। A1/A2 एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग। A1/A2 है 5/7, वेरी गुड। B1/B2 इक्वल है, इसको कैंसिल कर देंगे हम तो आएगा -2/3, और C1/C2 है -8/9। माइनस कभी भी जब डिनोमिनेटर में होता है तो वो तुरंत कहाँ चला जाता है? न्यूमरेटर के साथ आ जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 यानी 5/7 जो है वो -2/3 के इक्वल नहीं है। 5/7 नॉट इक्वल -2/3, ये दोनों आपस में एक जैसे नहीं है। इसका मतलब हुआ फिर हमें C1/C2 की तरफ जाना ही नहीं है। जब हमारा A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमें तीसरे से कहीं जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5/7 की वैल्यू है A1/A2, और -2/3 की वैल्यू है B1/B2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तो हम यहाँ पर देखते हैं एक ये कॉन्सेप्ट है, एक ये है, और एक ये, किससे मैच करता है। तो आप बोलोगे सर ये वाला तो इससे मैच करता है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आने लगा कि भाई A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 जो है वो इससे मैच कर रहा है। अगर इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन है, दो लाइन है, वो लाइन कैसे बनेगी? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। तो आप लिख दोगे कि ये क्या है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? एक लाइन दूसरे लाइन को किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, कट करते हैं। यानी ये लाइन इस लाइन को एक पॉइंट पे कहीं कट कर दिया, वो पॉइंट मान लीजिए मैं वो मान लेता हूं, इस पर कट करता है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। यानी ग्राफ की भाषा में, ग्राफिकल भाषा में हम बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर अलजेब्रिक भाषा में बात करें सोल्यूशन में, तो आप बोलोगे यूनिक सोल्यूशन। भाई अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी उठ सकता है। कोई बच्चा पूछ लेता सर ये यूनिक का मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, यूनिक सोल्यूशन क्या है? हमारे ऊपर थोप रहे हो सर आप। तो बेटा बड़ा सिंपल है यूनिक सोल्यूशन समझना। यूनिक का मतलब होता है एक, सिंगल। तो यहाँ पर देखिए जो कट है, दो लाइनों में जो इंटरसेक्टिंग है पॉइंट, वो एक ही पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो कितनी पॉइंट है? एक पॉइंट है। एक पॉइंट है तो एक सोल्यूशन हुआ। एक सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। वन सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। यानी ये यूनिक है, सिंगल है। आ गया समझ में? अब इसमें अगर आपको 10% भी कम समझ में आया होगा तो पक्का है इसमें आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/18। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी आ गया 1/2। बहुत बढ़िया। अब देखो B1/B2 करें 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका भी 1/2 आ गया। बहुत अच्छा है। अब करें C1/C2, ये आ रहा 12/24, इसको काटे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ भी 1/2 हो गया। अरे वाह, इसमें तो मैं देख रहा हूं कि A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू और C1/C2 की तीनों बराबर आ रहे हैं। ये तो बड़ी समझ लो शॉकिंग न्यूज हो गया कि वे तीनों वैल्यूज बराबर है।
बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं। अब जब तीनों वैल्यूज बराबर है तो हम फट से यहाँ से भाग चलते हैं। कहाँ भाग चलते हैं? यहाँ पे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वाले पे भाग जाते हैं और देखते हैं, जरा इसे मैच करते हैं। A1/A2 यहाँ लिख लेते हैं एक बार ताकि और तुम्हें समझ में आए। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तीनों बराबर है। अब हम दौड़ के चलते हैं भाई, पता करें किसमें मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है। हमने देखा A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो भाई A1/A2 B1/B2 के इक्वल है। ठीक है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तो तीनों बराबर है। यहाँ आते देखते हैं, अरे यहाँ भी तीनों बराबर है, इसका मतलब यही वाला है, यही वाला ये कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया। अब तो जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आया तो इसमें क्या आता है भाई? मैनी सोल्यूशन या इनफिनाइट सोल्यूशन बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम अभी फट से लिखते हैं यहाँ पर कि ये सर क्या है? मैनी या इनफिनाइट सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ग्राफिकल भाषा में सर बता दो आप कि मैनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है। सर हमें ग्राफिकल मेथड में भी जानना चाहता हूं मैं। आओ बच्चों समझाते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, एक लाइन ये जो है, मान लीजिए ए बी लाइन है, इसी लाइन पर अगर एक दूसरी लाइन आ जाए जो ओवरलैपिंग करे, ओवरलैपिंग का मतलब ठीक बिल्कुल इसी के बराबर हो, उसका नाम हो पी क्यू। यानी ए बी लाइन और पी क्यू लाइन दोनों एक दूसरे लाइन पर क्या कर रही है? ओवरलैपिंग कर रही है, या आप बोल सकते हो कोइंसाइड कर रही है। जब ओवरलैपिंग करेगी, कोइंसाइड करेगी, तो जरा विचार करो, यहां तो एक लाइन दूसरे लाइन को एक पॉइंट पे खाली ओवरलैपिंग या कोइंसाइड मतलब समझ लो कटिंग कर रही थी, एक पॉइंट पे कटिंग कर रही थी। यहाँ तो एक लाइन जब दूसरे लाइन पे ही बैठ रही है तो कितने पॉइंटों में कट कर रही होगी, यानी कहाँ कहाँ पॉइंट बना सकते हैं, यानी इनफिनाइट पॉइंट बन सकते हैं, मैनी पॉइंट बन सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको मैनी सोल्यूशन या इनफिनाइट सोल्यूशन। और ये जो लाइनें होती है दोनों, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती हैं, इस तरीके से ओवरलैपिंग करती हैं, यानी ये बिल्कुल एक दूसरे पे होती है। तो अब सोचिए, यहाँ भी टचिंग है, यहाँ भी टचिंग, या ये लाइन पूरी दूसरी लाइन से टचिंग है, तो इसमें इनफिनाइट टचिंग हो गई, यानी इनफिनाइट जो है वैल्यूज निकाला जा सकता है, इसीलिए बोलते हैं इनफिनाइट या मैनी सोल्यूशन। अब हम, मुझे लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया है। अब हम चलते एक और करते हैं ताकि जो बचा खुचा कुछ और भी डाउट है वो भी यहाँ बिल्कुल क्लियर ही हो जाए और लीनियर इक्वेशन आपको खूब बढ़िया समझ में आ जाए। आइए देखते हैं यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू 6/2, कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1। B1/B2 चलते हैं, -3/-1। यहाँ -3 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, साइन तो लगाना ही पड़ेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 3/1 हो गया। C1/C2 पे गए तो यहाँ देख रहे हैं 10/9 हो रहा है। भाई ये तो कैंसिल नहीं होगा, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 और 10 आता हो। ठीक है भाई, नहीं आता, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, A1/A2 लिखेंगे। A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू की क्या है? आप बोलोगे सर इक्वल है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या C1/C2 की भी वैल्यू बराबर है? आप बोले नो नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, इसकी वैल्यू अलग है और इन दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम फिर यहाँ से भागेंगे, दौड़ेंगे, कहाँ जाएंगे भाई? यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में पता करेंगे भाई क्या चीज़ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इससे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल है और यहाँ इक्वल है। यहाँ आते हैं, यहाँ तीनों आपस में बराबर है, यहाँ तीनों आपस में बराबर नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बराबर है, मगर यहाँ A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, मगर C1/C2 के इक्वल नहीं है। चलो भाई यहाँ छोड़ो और जल्दी चलो पता करो। यहाँ आ गए हम, यहाँ देख रहे हैं A1/A2 है, हाँ है, इक्वल है, इक्वल भी है। B1/B2 है, ये भी B1/B2 है, नॉट इक्वल, अरे वाह मैच करने लगा, नॉट इक्वल है, फिर C1/C2 यानी ये वाले से मैच कर रहा है। और जब इससे मैच कर रहा है तो आप बोल सकते हो सर सोल्यूशन कैसा है? आप बोलोगे सर इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है?
इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। अब इसमें कितने सोल्यूशन बनेंगे, तो बोलोगे सर नो सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन बनने का कोई चांस नहीं है। आप कोई पूछेगा, आप पूछोगे सर ये नो सोल्यूशन भाई क्यों चांस नहीं है, तो आप बोलोगे सर लाइन जो है वो पैरेलल जा रही है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं कट नहीं कर रही है। जब एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं कट ही नहीं कर रही सर, तो सोल्यूशन कैसे बनेगा। सोल्यूशन बनने के लिए दो लाइन आपस में कहीं ना कहीं टच करें या कट करें तभी सोल्यूशन बनना होता है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो सर ये जब दो लाइनें कहीं मिल ही नहीं रही हैं, कहीं कट ही नहीं कर रही हैं, तो फिर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोर्शन आपका इंट्रोडक्शन क्लास का बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे a और b कभी 0 नहीं हो सकता है और a b c रियल नंबर होते हैं। नंबर एक। नंबर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आप बोलोगे सर ax प्लस by प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब दो इक्वेशन होगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। दो इक्वेशन यहाँ पर हो गया। अब आपको अब यहाँ आगे होता है कि भाई इन दोनों इक्वेशनों से क्या हो सकता है। बोलोगे सर संसार में दो तरीका है, दो सोल्यूशन इसके निकल सकते हैं, या तो कंसिस्टेंट में होगा या इनकंसिस्टेंट में होगा। इन दोनों इक्वेशन से दो ही तरीके के सोल्यूशन निकलेंगे, या तो कंसिस्टेंट और या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि कोई हल निकलेगा और इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कोई भी हल नहीं निकलेगा, वो किसी अर्थ का नहीं है। और इसका मतलब कंसिस्टेंट का मतलब वो अर्थ है, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अब कंसिस्टेंट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो, या तो एक हल होगा या मैनी हल होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। एक हल का मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा और या तो फिर मैनी सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन कब होंगे यूनिक सोल्यूशन, जब एक लाइन दूसरे लाइन को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो होता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिक सोल्यूशन होता है। मगर यूनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फार्मूला है। आप बोलोगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 अगर आता है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ये गारंटी है। बहुत बढ़िया। तो बताइए मैनी सोल्यूशन हो या इनफिनाइट सोल्यूशन, उसके लिए क्या फार्मूला है। आप बोलोगे सर उसके लिए भी फार्मूला है। क्या फार्मूला है, आप बोलोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों वैल्यू a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू तीनों बराबर आ जाए तो आप बोलोगे सर ये इनफिनाइट सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है। और मैनी सोल्यूशन या इनफिनाइट सोल्यूशन को हम बोले ग्राफिकल भाषा में कैसे समझाओगे, तो बोलोगे सर एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसाइड कर रही है, एक लाइन को दूसरे लाइन पर ओवरलैपिंग कर रही है। ओवरलैपिंग का अर्थ समझ लीजिए एक बार जरा, ये लाइन है और इसी लाइन पे दूसरी लाइन भी आ गई तो ये बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैपिंग कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफिनाइट सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद में अगर ये दोनों इनकंसिस्टेंट हो गया यानी कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये ऐसा केसेज होता है जिसमें a1/a2 b1/b2 बराबर होता है मगर c1/c2 बराबर नहीं होता है, c1/c2 बराबर नहीं होता है। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसका ग्राफिकल भाषा में बात करें तो आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन जा रही है, दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं रेलवे ट्रैक की तरह, वो कभी भी टच नहीं करती हैं। 1 hour later. इंट्रोडक्शन क्लास में अब देखिए आप सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब सॉल्यूशंस कैसे इसके निकालते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो सॉल्यूशन दो तरीके से करते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड से करते हैं और या अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। अलजेब्रिक मेथड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स में दो पार्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, इससे सॉल्व करेंगे और या ग्राफिकल मेथड से करेंगे। अभी हम ग्राफिकल मेथड से करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, ये दो इक्वेशन हमने लिया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, नो सोल्यूशन आएगा, सॉल्व भी नहीं करना है मेरे को। और अगर कंसिस्टेंट है तो हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, a1/a2 सोल्यूशन स्टार्ट, a1/a2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। b1/b2 या यही लिख लो, b1/b2 इक्वल टू 3/-3।
C1/C2 इक्वल टू 6/12। सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी आएगा -1/1 यानी -1। यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यह आएगा 1/2। अब यहाँ देखते हैं A1/A2 की वैल्यू क्या आई, 1/2। B1/B2 की वैल्यू क्या आई, -1/1। क्या ये इक्वल है? आप बोलेंगे सर इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम C1/C2 की तरफ देखेंगे भी नहीं, हमें क्या आवश्यकता है वहां देखने की। जब यहाँ नॉट इक्वल आ गया तो हमें आगे जाना ही नहीं है। अच्छा, अब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 कौन सा क्या होता है भाई, ये आप लोगों को याद हो गया होगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? आप बोलोगे सर ये कंसिस्टेंट है। क्या बोलोगे आप बोलेंगे सर ये कंसिस्टेंट है, और ये A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 का मतलब हुआ यूनिक सोल्यूशन। ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन, इट इज यूनिक सोल्यूशन, यहाँ लगा सकते, इट इज यूनिक सोल्यूशन, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया है, यूनिक सोल्यूशन मुझे पता है, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। x + 3y = 6 है, x = हो जाएगा 6 - 3y, ये लिख दिया हमने। अब एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग और उसमें हम इसको पुट करके रखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये बॉक्स हमने ले लिया और कम से कम 4 पॉइंट जरूर रखा करो, 4 वैल्यूज रखना चाहिए कम से कम में, ताकि ग्राफ हमारा सबसे अच्छा बने, गलती ना हो। अब हमारा क्या है, x = 6 - 3y, यानी एक में x और एक में y की वैल्यू हम लोग रखेंगे। अब y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 8, y = 0 रख दें। जब हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो x कितना हो जाएगा, 6 - 3 0, 6 - 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, यानी x = 6 आ गया। अगर हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x कितना आ गया, 6। बहुत अच्छा, एक पॉइंट हमारा, एक वैल्यूज मिल गई। अब फिर रखते हैं 8, y = 1 रख दें। y = 1 रखें तो क्या होगा, x = 6 - 3 1 हो जाएगा, तो 6 - 3 1 जा 3, x 3 आ गया। यानी y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई, 3। बहुत बढ़िया, और रखते हैं 8, y = 2 रख दो। 2 रखोगे, x = 6 - 3y, 6 - 3, 2 रख दिया y की जगह पर, 6 - 3 2 जा 6 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गया, 0। y की वैल्यू जो हमने 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गया, 0। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया आ रहा है। चलो एक और रख के देखते हैं, 8, y = 3 रख दिया, x = 6 - 3y, 6 - 3 और y की वैल्यू 3, 6 - 9 इक्वल क्या आ जाएगा, -3, यानी x की वैल्यू आ गया -3। कब आया, जब y = 3 रखा। जब 3 रखा तो ये हो गया -3। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो एक बार हम इसे देखते हैं। जब हमने y = 0 रखा तो x = 6 आया, जब y = 1 रखा तो x = 3 आया, जब y = 2 रखा तो x = 0 आया, जब y = 3 रखा तो x = -3 आ गया, है ना। ये हमारे 1 2 3 4 4 वैल्यूज आ गए। अब चारों वैल्यूज की मदद से हम एक ग्राफ फॉर्म करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आइए देखते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं इसे। एक लाइन इस तरीके से ड्रा करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, x एक्सिस। इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, y एक्सिस। इसको थोड़ा और लंबा कर लिया जाए, ये ओरिजिन है O। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है ये 6 तक गई है और y की वैल्यू 3 तक गई है। बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू नहीं है, बहुत बढ़िया है, रखते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखेंगे। इधर -1
-2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे रख देंगे। और उसके बाद में इधर बराबर डिस्टेंस पे रखेंगे, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इंटरवल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखते चले जाएंगे। और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ जब x 6 है तो y कितना है 0, यानी हम यहाँ ओरिजिन पे खड़े हो जाते हैं। x की तरफ हम कितना गए 6, x की तरफ हम यहाँ से चलना चालू किए और कहाँ पहुँच गए 6 पे, ये 6, और y 0, y की तरफ तो हम गए नहीं, यानी एक पॉइंट हो गए। ये पहला पॉइंट क्या हो गया, ये इसको आप करते हैं रेड से ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो पहला पॉइंट हो गया ये। अब चलते हैं दूसरा, x 3 है, यानी यहाँ ओरिजिन से खड़े हुए x की तरफ कितना गए 3, और यहाँ से y की तरफ कितना गए 1, 3 से कितना गए 1, तो यहाँ से 1 जाएंगे, यानी इस पॉइंट पे आएंगे। कैसे गए देखो, 3 यहाँ गए, ये पॉइंट हो गया। अगला देखो x 0 है, यानी जब ओरिजिन पे खड़े हुए यही खड़े हैं, और y कितना गए हम, जब x 0 है तो y 2, यानी यहाँ से गए कहाँ, यहाँ पे, ये 2 पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं x -3 है, यानी ओरिजिन से हम कितना आए, इधर आए कहाँ पे 3 पे आए माइनस पे, और y कितना है 3, यानी -3 से ऐसे बढ़ते गए कहाँ गए 3 पे, यानी ये पॉइंट हो गया। अब हमारी देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर x 6 था, हमने ओरिजिन से 6 गए 6 सेंटीमीटर, और y 0 था तो यहीं पर रुक गए। x जब 3 लिया हमने, जब यहाँ से हम 3 गए तो y कह रहा कि 1 सेंटीमीटर, यानी 1 तक गए, 1 तक गए, रुक गए। उसके बाद x 0 है, यानी यहीं पर खड़े हैं, और y कितना गए 2, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर x -3 है तो -3 इधर है, और y कितना है 3 है, 3 पर गए यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हो गई, ये लाइन हमारी बनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी एक इक्वेशन और बाकी है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक इक्वेशन अभी और है ना, ये इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब चूंकि ये सॉल्व कर लिया, स्पेस है नहीं, इसलिए इधर का हम मिटाने जा रहे हैं। आप इसे पहले नोट कर लो, यहाँ तक नोट करने के बाद में फिर हम इसे मिटाने जा रहे हैं। आप इसे नोट कर लेना। और दूसरे बॉक्स को हम यहाँ बना लेते हैं। कहाँ है दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन तो मिट गया। अच्छा ये है x + 3y = 6 था, और एक यहाँ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, x + 3y = 6 और 2x - 3y 12, ये था 2x - 3y = 20। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x - 3y = 12, तो 2x = 12 - 3y इस तरफ गया तो +3y, x = 12 + 3y / 2, ये बन गया बॉक्स। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और 4 वैल्यूज निकालने का प्रयास करेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकलती जाएगी। y की वैल्यू यहाँ क्या रखें, पहले हम 0 रख देते हैं। अब चूंकि ये समझ में आ गया है तो आगे आप समझ सकते हैं। प्रयास एक क्वेश्चन कर देता हूँ, एट y = 0, 0 रखना है तो क्या हो जाएगा, x = एट y = 0, तो x = 12 + 3
और y की वैल्यू 0 हो जाएगा अपान में 2। तो 12 और प्लस 3 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, तो 12/2 यानी आ गया 6, x इक्वल टू आ गया 6, यानी आ गया 6। जब हमने y की वैल्यू 0 रखा, जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। सॉल्व हो गया हमारा। अब क्या रखा जाए भाई, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ताकि ना आए। अब रख लो -1, -1 रखने से नहीं हो, -2 रख लीजिए। -2 जब हम रखेंगे y की वैल्यू तो यहाँ y की जगह पर -2 हो जाएगा। यहाँ -2 होने पर 3 से -2 का मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा। और 12 में से जब -6 घटेगा तो 12 में से 6 घट गया, 6 बचा, 6/2 यानी 3 आएगा। क्या आएगा, 3। चलो हम कर लेते हैं क्वेश्चन और। 8 y इक्वल टू -2 रखने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 + 3 -2 अपान 2। तो 12 - 6 अपान 2, 12 में से 6 गया, 6 बचा, इसे काट दो तो 3 आ गया। यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 3। यानी जब -2 रखा तो क्या आ गया, 3। अब दो क्वेश्चन, दो वैल्यूज हम ऐसे ओरली रख रहे हैं। आप सोल्यूशन खुद करना, स्वयं करना, क्योंकि अब इतना थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास। ठीक है, अब हम रखते हैं यहाँ पर एक बार -4 रख देते हैं। जब हम -4 रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि -4 यहाँ रखने पर 3 4 जा 12, -12 हो गया और +12 में 0 हो जाएगा और 0/2 0, ये 0 हो गया। 3 वैल्यूज भी बहुत है क्योंकि ये बड़े नंबर जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर और रख लीजिए, -6 रख लीजिए। -6 जब हम रखेंगे तो -6 3 जा 18, 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, किसका, माइनस का। सॉरी ये गलत हो रहा है, ये 4 सही है। जब 0 x की वैल्यू, y की वैल्यू जब -4 रखा तो -12 हो गया, 0, ठीक है। तो और यहाँ जब -6 रखेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 में 12 जाएगा, 6 बचेगा, 6/2 होगा तो 3 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा ये। अच्छा, ये हमारा बन गया। अब हम इसको यहाँ पर रखने जा रहे हैं। चलो भाई रखा जाए। देखो x कितना है, 6। जब हम इधर से 0 से x की तरफ चले, कहाँ चले, 6, और y क्या है, 0, यानी पहला पॉइंट, ये पॉइंट दोनों के लिए हो गया। ये पॉइंट इसके लिए भी था और इसके लिए भी हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा चलते हैं, x 3 है और y -2 है, यानी x की तरफ कितना गए, 3, और y की तरफ -2। इस तरफ चले, कितना गए भाई, ये गए 3 और -2, 3 और -2 पे गए। अब उसके बाद में क्या है, x 0 है, y -4 है, यानी x 0 है और y -4 है, यानी ये पॉइंट हो गए। अब उसके बाद में x है -3 और y है -6, x -3 इस तरफ आएंगे, यहाँ -3, और y है -6 यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा, यानी चारों पॉइंट हमने निकाल लिया। पहला x 6 y 0, तो x 6 ये पॉइंट हुआ पहला। दूसरा x 3 y -2, x की तरफ 3 गए और y की तरफ -2, ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद में x की तरफ 0 और y -4 है, x यहीं पर रहेगा और y -4 यहाँ पे आ गए। और उसके बाद में x -3 है और y -6 है, x की तरफ -3 गए हम और y की तरफ -6 आ गए, ये हो गया। अब हम स्केल उठाएंगे और लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन गया। अब आप देख रहे हैं कि दो लाइन, एक लाइन ये है L1 मान लो, एक लाइन ये है L2 मान लो। ये दोनों लाइन कहीं एक जगह पर कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप बोलोगे सर हमें समझ में आ गया, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी बताइए, जब एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सोल्यूशन कितने बनेंगे, आप बोलोगे सर यूनिक सोल्यूशन बनेगा, सिंगल सोल्यूशन बनेगा, वन सोल्यूशन बनेगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इसका आंसर हो गया। हमने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया इस इक्वेशन को। ये एग्जांपल नंबर 1 है बुक का एग्जांपल नंबर, हाँ बुक का एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से मैंने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर दिया ग्राफ से। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें वैल्यूज निकालना होता है, यहाँ पर रखना होता है, और उसके बाद हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। इसकी मदद से आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 2 hours later. आइए अब हम लोग सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जांपल हमने लिया है, ये बुक का एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 है बुक का। आइए हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले छोटी इक्वेशन लेने का प्रयास करो। ये छोटी इक्वेशन लग रहा है, इसमें नंबर थोड़ा छोटे छोटे नंबर है, इसको लीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो, एक छोटी इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन लोगे, उसके x या y की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में हमें पुट करना रखना है, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन की x या y की वैल्यू निकाला जाए और उसको दूसरी इक्वेशन में रख दिया जाए एज इट इज, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो हमने लिखा 7, x की वैल्यू है ये, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। हमने यही वाली इक्वेशन लिखा है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, मगर x की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब देखते हैं हम लोग, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस 14y है, माइनस 15y है, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों निगेटिव में है, इनको ऐड करके माइनस साइन लगा दो, तो 21 माइनस 29y इक्वल टू 2। अब हमारा एक ही लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है? वेरिएबल को अलग करना, वेरिएबल को अलग करना। अब आप क्या करो, सबसे पहले 21 को इधर भेज दो, 21 को पहले आप इधर भेजिए। तो 21 को हम लोग भेजें या 21 भेजेंगे माइनस में आएगा, चलो भेज दीजिए। फिर माइनस 29y इक्वल टू 2, और ये 21 उधर गया, प्लस क्या था इधर। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर माइनस लगाने नहीं, आगे का ध्यान दीजिए, आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, इसको उधर भेजिए माइनस 21, तो माइनस 29y इक्वल टू 21 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा 19। अब क्या करेंगे हम, आप बोलोगे सर अब दोनों तरफ माइनस है, इसको कैंसिल कर दिया जाए। बहुत बढ़िया भाई, काट दिया गया। अब y हमारा एक ही लॉजिक है, वेरिएबल को अलग करना, अकेला करना। वेरिएबल को हम अकेला कर दिए, इधर आ जाएगा 19 और इधर आ जाएगा 29, तो हमारा एक वैल्यू आ गया y इक्वल टू 19/29 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। y इक्वल टू 19/29, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, ये जो हमने किया था, ये जो आया था, इसको हम थर्ड भी मान सकते हैं, या कोई बात नहीं, किसी भी इक्वेशन में आप रखोगे आंसर आएगा। आप इसमें रखो, ये छोटा सा है, ये मुझे समझ में आ रहा, सही है, छोटी वैल्यू है, रखो इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दीजिए। तो यानी y इक्वल टू 19/29 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करिए भाई। रखिए यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये है। अब इसको उठा के रखो यहाँ पर, x प्लस 2 और y की वैल्यू रख दो 19/29 इक्वल टू 3, x प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 19 2 जा 38/29 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे बेटा, आप बोलोगे सर हमें तो आपने लॉजिक सिखाया है कि वेरिएबल को अलग करना, अकेला करना।
बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया याद आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो देखो इसको आप क्या करें, इधर भेज दीजिए, इधर भेजेंगे तो वेरिएबल अकेला अपने आप ही हो जाएगा। x इक्वल टू 3 माइनस ये इधर जाएगा 38/29। तो x इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करें, आप बोलोगे सर अब तो नंबर और फ्रैक्शन दो चीज हो गया, ये नंबर है ये फ्रैक्शन है, तो क्यों ना नीचे 1 लगा लें और एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है बेटा, ले लो एलसीएम। आओ देखते हैं, 3/1 माइनस 38/29। अब ऐसे में जो एलसीएम लेंगे हम तो 29 हो जाएगा, ये रफ वर्क है, 29 हो गया। अब 1 में क्या किया जाए, आप बोलोगे सर 1 का टेबल पढ़ो 29 टाइम्स, यानी 29 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 29 3 जा क्या हो जाएगा भाई, 87 माइनस 38, इसको सॉल्व किया जाए, यही सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले, तो इसको घटा लीजिए, यहाँ 9 और 7 में 3 के 4, 49/29। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 49/29, x की वैल्यू आ जाएगा 49/29, ये हमारी वैल्यू आ गई। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आप बोलोगे सर मुझे समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आप बोलोगे सर एक इक्वेशन ले लो जो हल्की इक्वेशन हो, छोटी इक्वेशन हो, जिसमें नंबर छोटे छोटे हो, वो वाली इक्वेशन एक पकड़ो और उसमें x या y की वैल्यू निकाल लो, निकालने के बाद उस वैल्यू को उठाओ और दूसरी वाली इक्वेशन में जिसको आपने नहीं यूज किया है उसके अलावा जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें रख दो। ठीक है भाई, हमने रख दिया, रखने के बाद हम सॉल्व किए तो पता चला y की वैल्यू आ गई या x की, एक की वैल्यू आ जाएगी, जहां एक की वैल्यू आई उसको उठाओ, अब किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको सिंपल लगे, साधारण लगे, उसमें आप रख दीजिए, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये लो भाई, x और y की वैल्यू हमारा आंसर आ गया, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल टू 19/29। समझ में आ गया होगा अब आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। One eternity later. अब हम लोग थर्ड पार्ट जो है एलिमिनेशन मेथड करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आओ हम लोग इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं और करते हैं इसे। चलो सॉल्यूशन लिख दिया हमने, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि या तो x की वैल्यू बराबर कर लो, यानी x का जो कॉफिशिएंट है ये x का कॉफिशिएंट, इन दोनों कॉफिशिएंट को इक्वल कर लो, या तो y के कॉफिशिएंट को इक्वल करो। किसी ना किसी के x या y के दोनों कॉफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ यही लॉजिक है, एलिमिनेशन मेथड में यही लॉजिक लगाना है कि y का कॉफिशिएंट या तो इक्वल करो और या तो x का कॉफिशिएंट इक्वल करो। किसका इक्वल किया जाए, तो भाई यहाँ पर देखो 2 है, अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी 10 हो जाएगा। अगर x को इक्वल करते हैं तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 से, तो 9 3 जा 27, 3 9 जा 27। y इक्वल करते हैं, y छोटी वैल्यू लग रही है, यही करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2 जा 10। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, y के कॉफिशिएंट को हम इक्वल करने जा रहे हैं 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। ये अपने हिसाब से हम इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इस नंबर को इसमें कर दिया, हो जाएगा आराम से। आइए देखते हैं, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करना होता है ध्यान से। 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8, ये हो गया, और 5 9 जा 45, 5 2 जा 10y, 5 7 जा 35, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हम चाहे तो थर्ड इक्वेशन लिख दें और इसे फोर्थ इक्वेशन लिख दें, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 10y तो आ गया है, मगर यहाँ साइन सेम है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। जब सेम साइन होता है, दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो ऐसे केसेज में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है।
सब्ट्रैक्शन कब करना होता है? आप बोलोगे सर जो बराबर वैल्यूज हो गई है जिनकी दोनों, अगर दोनों का सेम साइन है, दोनों प्लस में है तब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे और दोनों माइनस में है तब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये समझ लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। आओ भाई हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पर -10y, यहाँ +10y, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ पे 45 में 6 माइनस होगा तो ये आएगा 39x। 45 में से 6 माइनस कर देंगे, बड़े का साइन लगेगा माइनस का, 39x। अब ये माइनस हो चुका वैल्यू, ध्यान रखना। अब उसके बाद इक्वल, यहाँ -35 है और यहाँ पर +8 है। -35 में 8 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा भाई, 35 में 5 निकल गया 30 और 3 निकल गया 27, यानी -27। x इक्वल टू क्या आएगा, -27 अपान -39। माइनस से माइनस कैंसिल, और उसके बाद में इधर देखो कुछ कट सकता है तो काटिए, क्या कट सकता है भाई, 3 से तो कट ही जाएगा। थ्री से ही काटिए, 3 9 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 9/13। x की वैल्यू आ गया हमारा 9/13। अब इसे पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन, जो सिंपल आपको लगे उसमें रख दो, इसमें रख दो, x की वैल्यू है ना, इसमें रख दो, ये छोटा है, फर्स्ट में रख दो। और वही फर्स्ट में रखते हैं 3, x की वैल्यू है 9/13 -5y इक्वल टू 4, ये आ गया। 9 3 जा 27/13 -5y इक्वल टू 4। अब ये 27/13 को उस तरफ ले जाइए, ये 27/13 ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 27/13। अब पूछे क्या किया जाए, आप बोलोगे सर अभी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक है नंबर और एक है फ्रैक्शन, नंबर और फ्रैक्शन एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता है। चलो भाई आप बोल रहे हो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, रफ करेंगे हम। 4/1 -27/13, 1 और 13 का एलसीएम क्या आएगा 13 आया है, यहाँ 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। 13 4 जा 52 -27, एलसीएम लेना तो आ ही रहा है आप लोगों को। अब 52 में 27 माइनस कर दीजिए, 25/13 आ गया ये। तो अब यहां लिखेंगे, अब -5y इक्वल टू, ये इधर गया था, हाँ प्लस का आया है, 25/13, ये -5 इधर भेज दीजिए, 25/, यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं सर -5 था इधर गया प्लस क्यों नहीं हुआ, इधर जाने पर प्लस क्यों नहीं हुआ। तो बेटा जब कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड में नंबर होता है वो जाता है तो उसमें साइन बदलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -5/13। तो अब ये हमारा आंसर हो गया, यानी हमारे वैल्यूज आए x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। ये हमारा आंसर हुआ। ये कौन सा मेथड है, आप बोलोगे सर एलिमिनेशन मेथड है। बेटा एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आप बोलोगे सर दोनों इक्वेशन के किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है, फिर हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको हम दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, ये होता है।